नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक और चुनाव की गणना लगभग अब समाप्ति के कगार पे है। ये तय हो चुका है कि कौन सा राजनीतिक दल अब सरकार बनाएगा और उस समीकरण में अभी भी एनडीए आगे दिख रहा है, क्योंकि एनडीए के पास अभी भी 293 सीटें हैं। लेकिन इसी बीच चर्चाओं का बाजार गर्म है, क्योंकि इस बार पूर्ण बहुमत में भारतीय जनता पार्टी नहीं है। जो 272-73 का आंकड़ा है, उसे भारतीय जनता पार्टी अपने बल से पर नहीं छू पा रही है। उसे अपने सहयोगियों की ज़रूरत है और इन सहयोगियों की ज़रूरत और आवश्यकताओं को देखते हुए जो सोशल मीडिया पे और मीडिया में चर्चाओं का बाजार है वो गर्म हो रहा है। और इस गर्मी में सबसे तेज उबाल मार रहा है नीतीश कुमार, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। उनका नाम कहा जा रहा है कि नीतीश चाचा फिर खेला करने की तैयारी में हैं। हो सकता है वो एनडीए का साथ छोड़कर इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएं, ये एक चर्चा है। अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू भारतीय जनता पार्टी का साथ, एनडीए का साथ छोड़ते हैं तो फिर एनडीए के लिए सरकार बनाना मुश्किल होगा, क्योंकि जो आंकड़े हैं उसमें 15-15 सीटों पर इन दोनों लोगों के पास 15-15 सीटें इन दोनों पार्टियों के पास है। बिहार में भाजपा से बड़ा चेहरा लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार बन के उभरे हैं। और अगर नीतीश कुमार अपना दल बदलते हैं, वो पार्टी बदलते हैं, वो एनडीए गठबंधन छोड़ के इंडिया के साथ जाते हैं, तो फिर जो 290-93 के स्थिति में भी एनडीए दिख रहा है, उसमें से 15 सीटों का झटका लगेगा एनडीए को। उसके बाद से अगर चंद्रबाबू नायडू भी बदलते हैं तो ये एक बड़ा झटका एनडीए को लग सकता है। तमाम जगहों पर अभी फाइनल रिजल्ट आने बाकी हैं, लेकिन तमाम सीटें ऐसी हैं जहां पे बहुत माइनर अंतर है, बहुत छोटे अंतर से अभी गणना चल रही है। अगर उस में अगर कोई बड़ा हेर फेर होता है तो वो सीटें भी एनडीए की ही घट रही हैं, घटती हुई दिख रही हैं। जो इंडिया की सीटें हैं वो अभी लगभग जो दिख रही हैं 233-35, वो स्टेब्लिश दिख रही हैं। अब कुछ बड़ी सीटों पर चर्चा कर लेते हैं। उन बड़ी सीटों में सबसे बड़ा नाम है मेनका गांधी का, जो सुल्तानपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ रही थी और वहां पर समाजवादी पार्टी के रामभुआल निषाद मेनका गांधी को हरा रहे हैं। दूसरी बड़ी सीट जो इस समय चर्चाओं में है वो मिर्ज़ापुर की है, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की सीट। अनुप्रिया पटेल भी लोकसभा का चुनाव हार रही हैं। वहाँ से अपना सपा अलायंस, जो इंडिया गठबंधन का अलायंस है, उसमें सपा अपनी सीट वहाँ पे निकाल रहा है। प्रतापगढ़ में भी सपा अपनी सीट निकाल रही है, कौशाम्बी में भी सपा अपनी सीट निकाल रही है, अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस जीत रही है। इन तमाम सीटों में उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस आगे चल रहा है। भाजपा को सबसे बड़ा झटका लगा है उत्तर प्रदेश में। उसके बाद से बिहार में भाजपा से बड़ी पार्टी बनकर जेडीयू उभरी है। जेडीयू की सीटें ज़्यादा आई हैं, भाजपा की सीटें कम आई हैं। तो अगर इन सारे समीकरणों के बीच अगर अब थोड़ा सा भी हेर फेर हुआ और इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी हैं, खास करके चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, कहा जा रहा है नीतीश कुमार को इंडिया की तरफ से उप प्रधानमंत्री बनने का ऑफर दिया गया है और तमाम तरह के सोशल मीडिया पे बातें टहल रही हैं, चल रही हैं। अगर इस तरह का कुछ होता है तो सरकार बनने में भी तमाम तरह की समस्याएं आएंगी। अब ये देखना होगा कि सरकार किसकी बनेगी। लेकिन अभी जब हम शूट कर रहे हैं, इस वीडियो में एनडीए की सरकार पूरी तरह से बनती हुई दिख रही है। अब बड़ा मुद्दा ये है, बड़ा सवाल ये है कि एनडीए के साथ उसके सहयोगी कितनी देर तक टिके रहेंगे, क्योंकि तमाम तरह की बातें, तमाम तरह की चर्चाएं सोशल मीडिया पर चल रही हैं। और इन चर्चाओं के दौर में सबसे बड़ा नाम जो चर्चाओं में है वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार उप प्रधानमंत्री बनने की होड़ में लगे हुए हैं और अगर उन्हें इंडिया अलायंस की तरफ से ऑफर दिया गया, उन्हें अपने साथ अपने पाले में किया गया, तो हो सकता है एनडीए को सरकार बनाने में मुश्किलें आएँ। लेकिन तमाम भाजपा और एनडीए के नेता भी नीतीश कुमार के संपर्क में बने हैं। सोशल मीडिया पे एक चर्चा चल रही है कि सम्राट चौधरी गए थे, नीतीश कुमार उनसे मिले नहीं। सम्राट चौधरी बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और नीतीश सरकार में उप मुख्यमंत्री के पद पर हैं और वो मुलाकात करने गए थे नीतीश कुमार से, लेकिन नीतीश कुमार उनसे मुलाकात नहीं किए हैं। इसके बाद से ये अफवाहों का बाजार और गर्म हो गया है। अब देखना है सरकार किसकी बनती है। बाकी आप बेधड़क खबर देखते रहिए। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। जो और अपडेट्स आएंगे हम आप तक बताएंगे। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।